अनुपमा के लेटेस्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा मुंबई के लिए निकलती हैं। तभी उसे लीला, पाखी, तोशु और किंजल रोकने की कोशिश करते हैं। लीला अनुपमा को बताती है कि उसे पता है उसके बापूजी की तबीयत खराब है और वो और ज्यादा बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ पराग बोल रहा होता है कि उस लड़की की वजह से आज नए साल वाले दिन उनके घर की शांति भंग हुई है। उस लड़की की वजह से उन्हें बिजनेस में नुकसान हुआ और उस लड़की ने मोटी बा के साथ बदतमीजी की। पराग आगे बताता है कि अगर वो लोग यहाँ आकर नाक रगड़कर माफी मांगेंगे तभी वो उन्हें माफ करेगा। राही पराग से कहती है कि उसकी बात एक बार सुन लो। तभी मीता राही को चुप करवाती है और बताती है कि पराग ने जो कह दिया वो फाइनल है। मीता राही पर गुस्सा करती है और कहती है कि भाड़ में जाए परी, ईशानी और तुम्हारी सारी फैमिली। राही शॉक हो जाती है। पराग राजा से कहता है कि वो अपना रोना बंद करे और राही से कहता है कि जो भी यहाँ हुआ है वो अनुपमा को बताने की कोई जरूरत नहीं है। मोटी बा भी राही को वहाँ जाना बंद कर देती है। दूसरी तरफ देविका, सरिता, जसप्रीत और भारती अनुपमा को चलने के लिए कहती हैं। देविका बताती है कि उनकी ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी चलो। अनुपमा किंजल, तोशु और पाखी को बताती है कि उनके बच्चों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और उन्हें ये सीखना होगा कि हर लड़ाई माँ नहीं लड़ सकती। लीला अनुपमा से कहती है कि क्या वो इन्हें अकेला छोड़कर जाएगी। अनुपमा लीला को बताती है कि ये लोग अकेले नहीं हैं, इनके साथ आप हैं। अनुपमा लीला को बताती है कि ईशानी ने गलत किया है, सब कुछ आपके सामने है, गलत को सजा देनी है, इतना आसान फैसला आप कर सकती हैं। अनुपमा आगे कहती है कि वो ईशानी और परी की माँ है और हमेशा रहेगी, लेकिन माता पिता का हक तर बच्चों पर ज्यादा होता है और जिम्मेदारी भी सबसे ज्यादा माँ बाप की होती है। दूसरी तरफ मोटी बा ये बोल रही होती है कि पिछला साल तो बुरा गुजरा, लेकिन उसने सोचा था कि नया साल अच्छा जाएगा, लेकिन पहले ही दिन घर और कारोबार सब बर्बाद हो गया। अनिल मोटी बा से कहता है कि उसे वहाँ चलकर बात करनी चाहिए। अनिल मोटी बा को समझाता है कि खुद को परी की जगह रखकर सोचिए। कोई भी लड़की अगर अपने पति के साथ किसी दूसरी लड़की को देखेगी तो वैसा ही व्यवहार करेगी। मोटी बा कहती हैं कि बाकी लोग भी वहाँ थे, उन्हें तो सब समझ आ रहा था, लेकिन उनकी आंखों देखी के बाद वो लोग अब फोन तक नहीं उठा रहे। अनिल कहता है कि हो सकता है वहाँ भी यही माहौल हो, वहाँ भी झगड़ा चल रहा हो। तभी राही कहती है कि वो भी यही चाहती है कि एक बार वहाँ जाकर बात कर लेनी चाहिए। गलती ईशानी की है तो सजा राजा और परी को क्यों मिले। राही पराग और मोटी बा से कहती है कि उसे एक बार वहाँ जाने दें, पर पराग उसे मना कर देता है। मोटी बा राही से कहती हैं कि उसे सिर्फ अपने मायके की पड़ी है, ससुराल वालों की परवाह नहीं। राही हाथ जोड़कर मोटी बा से कहती है कि वो किसी की तरफ नहीं ले रही, बस जिसकी गलती है सजा उसे मिलनी चाहिए। मोटी बा कहती हैं कि परी अब इस घर में वापस नहीं आ सकती। ख्याति कहती है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, अगर इस घर की बेटी उस घर की बहू है तो इस घर की बहू भी उस घर की बेटी है। ऐसा कुछ मत करिए जिससे प्रार्थना की खुशियों पर असर पड़े। ख्याति याद दिलाती है कि प्रार्थना भी तो कभी ये घर छोड़कर गई थी, तो क्या वो फिर वापस नहीं आई थी। पराग कहता है कि प्रार्थना की बात अलग थी, उसका पति वास्तव में गलत था, लेकिन राजा गलत नहीं है। पराग ख्याति से कहता है कि वो बहस ना करे। पराग कहता है कि अब ना परी इस घर में आएगी और ना प्रार्थना उस घर में जाएगी। दूसरी तरफ अनुपमा कहती है कि बच्चे कहाँ सुनते हैं माँ बाप की, बच्चे एक उम्र तक ही सुनते हैं। अनुपमा आगे बताती है कि परी और राजा समझदार हैं, बस उन्हें इतनी समझ होनी चाहिए कि वो एक साथ बैठकर बात करें क्या हुआ है और क्या नहीं, फिर जो फैसला करना है वो करें। अनुपमा पाखी से कहती है कि ईशानी को अब उसे ही संभालना होगा। अनुपमा कहती है कि माँ चाहे कुछ भी करे, लेकिन बच्चे वही बनते हैं जो वो बनना चाहते हैं, हालांकि माँ बाप हजारों कोशिशें करते हैं। अनुपमा पाखी से आगे कहती है कि अच्छी माँ वो होती है जो अपने बच्चों की गलतियाँ सुधारती है, वो नहीं जो अपने बच्चे की गलती पर पर्दा डालती है। दूसरी तरफ पराग कहता है कि अब से प्रार्थना और उसका बच्चा हमारे साथ यहीं रहेंगे और शाह हाउस में कभी नहीं जाएंगे। यह सुनकर राही हैरान हो जाती है। ख्याति कहती है कि अगर हम परी के यहाँ आने की उम्मीद रखते हैं तो वो लोग भी प्रार्थना से वही उम्मीद रख सकते हैं। पराग कहता है कि वो इसीलिए क्योंकि हमारा दामाद यहाँ काम करता है। ख्याति कहती है कि पराग परिवार और कारोबार का फर्क भूल रहा है। मोटी बा ख्याति से कहती हैं कि वो बहस और बदतमीजी का फर्क भूल रही है।
मोटी बा कहती हैं कि पराग ने जो कह दिया सो कह दिया। इसके बाद गौतम प्रार्थना से कहता है कि वो अंदर जाए, इतना तनाव उसके लिए ठीक नहीं है। माही पराग से कहती है कि गलती भले बच्चों ने की हो, लेकिन बात बड़ों को करनी चाहिए। माही बताती है कि वो एक बार बापूजी से बात कर ले। पराग मान जाता है और कहता है कि वो बापूजी से बात करेगा। राही वहाँ से जाती है और खुद से कह रही होती है, मम्मी हमें आपकी जरूरत है, समझ नहीं आ रहा आपको फोन करूं या नहीं। दूसरी तरफ अनुपमा पाखी, तोशु और किंजल को बताती है कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम संभालो, कब तक मैं करती रहूंगी। अनुपमा आगे कहती है कि हर माँ को ना कहना सीखना चाहिए, अपने बच्चों की हर बात नहीं माननी चाहिए, जो उनके लिए गलत है उस पर साफ ना बोल देनी चाहिए। अनुपमा कहती है कि उसकी ना है वो इस समस्या में नहीं पड़ सकती, यह उनका मसला है तो उन्हें ही सुलझाना होगा। अनुपमा बताती है कि वो अब यहाँ नहीं रुकेगी। यह सुनकर देविका और जसप्रीत खुश हो जाती हैं। अनुपमा वहाँ से जाने लगती है और लीला, बापूजी और बाकी सब बहुत परेशान हो जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि अंश राही से कह रहा होता है कि ईशानी को आखिर इतनी क्या पैसों की जरूरत पड़ गई कि वो इतना नीचे गिर गई। अंश बताता है कि पक्का ईशानी फिर से नशा करने लगी है। राही कहती है कि ईशानी ने गलत किया है। अंश कहता है कि ईशानी ने जो गलत किया वो राजा और परी को बता देना चाहिए था। तभी वहाँ माही आती है। राही कहती है कि माही से इतना भी नहीं हुआ कि वो परी के लिए कुछ बोलती। राही अंश से कहती है कि उन्हें शाह हाउस जाना चाहिए। माही राही को रोकते हुए कहती है कि पापा और मोटी बा ने मना किया है, वहाँ जाने का सोचो भी मत। राही जवाब देती है कि वो अपनी बहन का घर टूटने नहीं दे सकती, इसीलिए वो वहाँ जरूर जाएगी। राही अंश से पूछती है कि क्या वो चलेगा। अंश कहता है कि पराग उस पर बहुत भरोसा करता है और वो उसके खिलाफ जाकर उसका भरोसा नहीं तोड़ सकता, और माही और गौतम वैसे भी उसके पीछे पड़े हुए हैं। माही कहती है कि वो ऐसी बात ना करे। अंश माही से कहता है कि उसे पता है वो आजकल क्यों गौतम के साथ रहती है। यह सुनकर राही परेशान हो जाती है और अंश से पूछती है, पर अंश बात टाल देता है और कहता है कि वो प्रार्थना को अकेला छोड़कर शाह हाउस नहीं जा सकता। आगे दिखाया जाता है कि अनुपमा और बाकी सब बैठे होते हैं। तभी अनुपमा को वहाँ गौतम और माही दिखाई देते हैं। गौतम माही पर गुस्सा कर रहा होता है और उसे थप्पड़ मार देता है। अनुपमा वहाँ पहुँचती है और कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की। तभी देविका और जसप्रीत वहाँ आती हैं और अनुपमा को पकड़ती हैं। अनुपमा देखती है कि वहाँ कोई और व्यक्ति होता है। देविका उस आदमी से माफी मांगती है। अनुपमा, सरिता, देविका और जसप्रीत को गौतम और माही वाली बात बताती है। अनुपमा रोते हुए कहती है, मेरी बच्ची अकेली है, आर्यन भी चला गया और वो गौतम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। और यहीं पर आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में दिखाया जाता है कि देविका अनुपमा से कह रही होती है कि वो सबके लिए फिक्र करना और जलना छोड़ दे। अनुपमा कहती है कि वो माँ है और माँ होना कैसे छोड़ दे। अनुपमा कहती है कि जो ईशानी ने किया है उसका असर सब पर पड़ेगा। तभी किसी का ईशानी को एक वीडियो आता है और कोई कहता है कि वो वीडियो वायरल कर देगा। दूसरी तरफ अनुपमा जा रही होती है, तभी ड्राइवर बताता है कि आगे रास्ता बंद है। उधर सब लोग पहुंचते हैं और देखते हैं कि ईशानी कमरे के नीचे पड़ी है और उसने बहुत सारी गोलियां खा ली हैं। यह देखकर सब हैरान रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।